हेलो एंड वेलकम। एक बार एक बंदा AWS प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने गया। अब इंटरव्यू लेने वाले ने उसको बोला कि मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके आंसर करने हैं और आपका जॉब फाइनल। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मेरे पास MySQL डेटाबेस है ऑन प्रीमाइसेस और उसको मुझे AWS क्लाउड में होस्ट करना है, कौन सी सर्विस में यूज करूंगा? बंदे ने सीधा आंसर कर दिया RDS। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास ऑलरेडी MySQL डेटाबेस RDS के अंदर है, मुझे परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? बंदे ने बोला 3 ऑप्शंस है। एक, रीड रेप्लिका बना सकते हो, क्योंकि आप MySQL डेटाबेस की बात कर रहे हो तो RDS प्रॉक्सी भी एप्लीकेबल होगा। और तीसरा है इलास्टिक कैश। अब इंटरव्यू लेने वाले ने उसको फाइनल क्वेश्चन पूछा कि जब मैं इलास्टिक कैश क्लस्टर बनाने जा रहा हूं तो वहां पे मुझे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, क्लस्टर मोड इनेबल एंड क्लस्टर मोड डिसेबल। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? यहां पे लास्ट क्वेश्चन पे बंदा फंस गया क्योंकि उसको ये नहीं मालूम था। और ये कहानी सबके साथ होती है जो कि क्लाउड सीखते हैं और उसके बाद या तो एग्जाम देने जाते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो या इंटरव्यू देने जाते हो, बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। किसी भी सर्विस के लिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये दिक्कत जो 90% लोग फेस कर रहे हैं वो आपके साथ ना हो, इसीलिए हम सभी सर्विसेज पे डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होने के बाद सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हम सीधा सॉल्यूशन ही करेंगे जिससे हमें ये प्रॉब्लम फेस करना ही ना पड़े। और ये जो थर्ड क्वेश्चन था उसी को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये ऑप्शन हमें कहां से मिलेगा वो मैं समझा देता हूं। मेरे पास एक MySQL डेटाबेस है और यहाँ पे एक्शंस में मैं जब करूंगा क्रिएट इलास्टिक कैश क्लस्टर, मुझे ये सारा एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। रेडिस क्या है, मेम कैश क्या है, मैंने आपको समझा दिया है। सर्वरलेस कैश और डिजाइन योर ऑन कैश में डिफरेंसेस क्या है वो भी हमने समझ लिया है। पर जब आप डिजाइन योर ऑन कैश में जाओगे तो देखिए यहाँ पे है क्लस्टर मोड इनेबल एंड क्लस्टर मोड डिसेबल। ये हमें समझना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर माइंड मैप। अब है ना, ये पूरी सिस्टम को समझने के लिए 2-3 टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली चीज है वो है शार्ड। क्या होता है ना, अगर आपके डेटाबेस की कैपेसिटी हाई है तो आपके कैशिंग क्लस्टर की भी कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। अगर आपके डेटाबेस की कैपेसिटी लो है तो आपका कैशिंग क्लस्टर, इलास्टिक कैश क्लस्टर है, उसकी कैपेसिटी भी आप लो ले सकते हो। तो आप अपने इलास्टिक कैश क्लस्टर की कैपेसिटी डिफाइन करने के लिए और परफॉर्मेंस डिफाइन करने के लिए जो सेटअप करते हो उसको बोलते हैं शार्ड। शार्ड के अंदर एक्चुअली एक होता है कंप्यूट सेटअप जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी नोड, और उसी कंप्यूट सेटअप का यानी कि प्राइमरी नोड का एक होता है रेप्लिका। अब आप 0 to 5 रेप्लिका में से आपके नंबर ऑफ रेप्लिकास अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप सेट कर सकते हो। पर रूल यह है कि प्राइमरी नोड एंड रीड रेप्लिका का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, शार्ड। A shard is a logical partition of your data set. It consists of a primary node. प्राइमरी नोड का जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए, रैम वगैरह, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिकली हमें रैम पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है क्योंकि ये एक इन मेमोरी डेटाबेस है। एंड देन 0 और 5 रेप्लिका नोड्स। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए 0 to 5। ओके, तो ये 1 चाहिए, 2 चाहिए, ये आप अपनी हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हो। प्रोवाइड रिडंडेंसी एंड रीड स्केलेबिलिटी। अब क्या होगा, अगर एक शार्ड में प्राइमरी नोड डाउन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि इसके पास डेटा स्टोर्ड है। तो इसके लिए हमारे पास है रीड रेप्लिका। 2 काम करेगा, एक रिडंडेंसी प्रोवाइड करेगा, शार्ड डाउन हो जाए,
प्राइमरी नोड डाउन हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रीड रेप्लिका से आप रिकवर कर सकते हो। और दूसरी बात, फेल ओवर भी सपोर्ट करता है, तो प्राइमरी नोड डाउन हो जाएगा तो रीड रेप्लिका जो है वो प्राइमरी बन जाएगा, राइट। ये ऑटोमेटिक फेल ओवर भी सपोर्ट करता है। Each SAD is responsible for managing portion of the data in the cluster. In the cluster with 3 SAD, the data is divided into 3 parts and each SAD handle one part. देखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाऊंगा कि 100% डेटा है और आपके पास 4 SAD है, तो क्या होगा, चारों SAD में 25% डेटा स्टोर होगा, राइट। तो एक SAD 100% डेटा स्टोर नहीं करता है, वो पोर्शन ऑफ द डेटा जो है वो स्टोर करता है, राइट। अब SAD के अंदर जो प्राइमरी नोड होता है, द प्राइमरी नोड इज अ मेन नोड, जिसका आप कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग द creation of your cluster or a SAD. In the SAD, that SAD store the SAD data, handle all the right operation and provide source for replication. Each SAD has exactly one primary node. एक SAD में एक compute environment होता है जो कि पूरा handling करता है, compute होता है, उसकी configuration भी आप define कर सकते हो। और इसकी high availability के लिए, redundancy के लिए चाहिए replica node. A replica node is exact copy of primary node within a SAD by offloading the read traffic from the primary node. Replicas improve performance for read heavy workload. Replicas ensure high availability by taking over it if the primary node fails, right? अब इतना तो क्लियर हो गया है, अब और ज्यादा हम क्लियर करते हैं दोनों मोड को समझ के, राइट। तो देखो, मैं क्या समझाना चाहता हूं कि भाई यहां पे आपने क्लस्टर टाइप लिया रेडिस और आपने चूज किया डिजाइन योर ऑन कैश, और यहाँ पे क्लस्टर मोड आपने रखा है इनेबल, ओके। अब एक्चुअली क्लस्टर मोड इनेबल होने से होता क्या है, देखो ये पिक्चर देख लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लस्टर मोड इनेबल में क्या होता है, यू कैन डिफाइन नंबर ऑफ SAD, okay, you can define number of SAD and you can also define read replica for each SAD. और क्लस्टर मोड में नंबर ऑफ SAD हो सकते हैं 1 to 500। पूरी सिस्टम को समझाता हूं, देखिए यहां पे मैंने लिया क्लस्टर मोड इनेबल, यहां पे देखो नोड टाइप यानी प्राइमरी नोड का कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, तो आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहते हो, जो भी आपका डेटाबेस का टाइप है, उस हिसाब से आपका कैश लेयर ले सकते हो। तो ये प्राइमरी नोड का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राइट। अब प्राइमरी नोड में नोड के साथ आपको क्या चाहिए, रीड रेप्लिका, तो नंबर ऑफ रेप्लिकास आपको कितने चाहिए ये आप ले सकते हो। अब ये हो गया एक SAD, अब इससे SAD कितने चाहिए, 3, 4, 5, 6, यू कैन डिजाइन अप टू 500। तो देखो मैंने यहाँ पे लिया है 3 SAD, राइट। तो प्राइमरी नोड का ये कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ SAD 3 है और रीड रेप्लिका 2 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पर SAD 2 रीड रेप्लिका है, इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 6 रेप्लिकास बनेंगे, क्योंकि 3 SAD और पर SAD 2 रेप्लिकास, तो हो गए 6। अगर मुझे एग्जैक्टली ऐसा चाहिए, राइट, 1 प्राइमरी 1 रीड रेप्लिका, तो मैं यहां पे क्या करूंगा 1, तो 3 SAD बनेंगे जैसे कि इस पिक्चर में है, और पर SAD 1 रेप्लिका बनेगा, यानी कि 3 रीड रेप्लिका बनेगा, राइट। तो ये पूरी प्रोसेस है और प्राइमरी नोड का कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आप यहां से सिलेक्ट कर सकते, ओके। आई होप अब पूरी सिस्टम जो है वो क्लियर हो गई होगी जब क्लस्टर मोड इनेबल होगा। इंट्रोडक्शन। In cluster mode enable, your data is partitioned across multiple SAD, enabling horizontal scaling and high performance. आपके पास नंबर ऑफ SAD लेने की फ्लेक्सिबिलिटी है 3, 4, तो इतने नोड बढ़ेंगे, इसका मतलब है नंबर ऑफ कंप्यूट एनवायरनमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है horizontal scaling. Each SAD store a subset of your data and operate independently, allowing cluster to handle large data set and higher traffic efficiently. This mode is only supported by Redis in Amazon Elastic Cache. A Memcache does not support sharding
एंड रेप्लिकास, राइट। तो देखो यहाँ पे है ना, अगर मैं रेडिस लेता हूँ तो ही क्लस्टर मोड इनेबल आएगा। अगर मैं यहाँ से मैम कैश लूंगा तो क्लस्टर मोड इनेबल आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोर्टेड ओनली बाय रेडिस। ओके, अब की फीचर समझ लेते हैं क्लस्टर मोड के। डेटा पार्टीशनिंग अक्रॉस शार्ड, डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल शार्ड यूजिंग हैजिंग मैकेनिज्म, इट विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट द डेटा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास 3 शार्ड है, तो 33.33% ऑफ डेटा जो है वो ईच शार्ड स्टोर करेगा। ईच शार्ड हैंडल द पोर्शन ऑफ डेटा अलाउइंग क्लस्टर टू स्केल हॉरिजॉन्टली। High performance, by distributing data across shard, the cluster can handle higher volume of read and write requests simultaneously, क्योंकि सबका अलग अलग compute engine है। Optional replicas further improve the read scalability। और अगर प्राइमरी नोड डाउन हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 33% डेटा भी है स्टोर करके रखा है, तो इसके लिए उसका है रीड रेप्लिका। Each shard can have up to 5 replicas for redundancy. If primary node in shard fail, one of its replica within a shard is promoted to the primary automatically when automatic failover is enabled. तो सिंपल, अब आपको ये पूरे सिस्टम जो है वो समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे चूज किया रेडिस, यहाँ पे क्लस्टर मोड इनेबल है, कितने शार्ड चाहिए, और हर शार्ड का जो प्राइमरी नोड होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, और पर शार्ड मुझे कितनी रेप्लिकास चाहिए, ये सब आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अब ये नंबर्स टोटली आप डिसाइड कब करोगे, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कंपनीज डेटाबेस सर्वर। ओके, नाउ क्लस्टर मोड डिसेबल, राइट। मैंने यहाँ से क्लस्टर मोड को क्या कर दिया, डिसेबल। देखो मैं ना मैक्सिमम ट्राई ये करता हूँ कि आप एक पिक्चर से ही पूरी सिस्टम समझ लो। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को ओपन करूंगा, इट विल ओपन वन पिक्चर। जैसे यहाँ पे क्लस्टर मोड इनेबल है, वैसे ही क्लस्टर मोड डिसेबल वाला पिक्चर ओपन होगा, और देखते ही आप पूरी सिस्टम समझ जाओगे, और फिर इंटरव्यू में तो आप फोड़ डालोगे, राइट। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, और देख लो पिक्चर। इसको भी मैं ओपन रखता हूँ क्योंकि कंपेयर करेंगे ना, राइट। और देखो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज़। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं, वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube Elite Membership Program as well। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल CloudFox हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ पे करना है, और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.